हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त अमोल और आप देख रहे हो बिल्ड कोड विद अमोल। जैसे मैंने कहा था प्रीवियस वीडियो में कि मैं बहुत जल्द जावा की सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूं और आज से हम लोग जावा पढ़ने के लिए स्टार्ट है, मतलब रेडी हो चुके हैं। क्योंकि और जावा पढ़ने के लिए हमें बहुत सारी बेसिक चीज़ें मालूम होनी चाहिए, जो आनी चाहिए, मतलब वो चाहिए ही चाहिए और रन सपोर्ट करने के लिए, जावा सपोर्ट करने के लिए। तो हम जाते हैं उसकी तरफ कि हम जाए। पहले बताऊंगा मैं कि ये लेक्चर किन किन लोगों के लिए है। ये लेक्चर उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने उनकी डिग्री तो कंप्लीट कर चुके हैं, या साइंस हो या किसी और अदर स्ट्रीम से भी हो सकता है। ये उन लोगों के लिए है जिसके पास कोई कोडिंग नॉलेज नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है कोडिंग में, या वो लोग जो नॉन आईटी में स्टक हो चुके हैं और आईटी में स्विच करना चाहते हैं। ठीक है, बेसिकली हमारा मेरा तो यही मोटो है कि वो लोग जो जिसको कोडिंग का कुछ आइडिया नहीं है, अदर स्ट्रीम के हैं, ठीक है, और जो आईटी में स्टक हो चुके हैं नॉन टेक में, तो उन लोगों के लिए मैं ज़्यादा फोकस करूँगा। क्योंकि मैं ही वो उसी सिचुएशन से गुजरा हूँ, तो मैं उन लोगों के लिए ज़्यादा फोकस करूँगा। ठीक है, तो मैं जावा, अब जो हम स्टार्ट करने वाले जावा की सीरीज़, राइट। उनमें जो बेसिक चीज़ें लगेगी वो है एक आईडी चाहिए होगा हमें, क्योंकि जावा में जो भी कोड लिखेंगे वो कहीं तो लिखेंगे, राइट। तो उन जो लिखने वाला कोड है, जो आईडी चाहिए, आईडी में लिए हम यूज़ करेंगे इंटेलिजे ही। क्यों? तो इंटेलिजे की खास बात यह है, इसमें बहुत सारे प्लगइन हैं। इंटेलिजे के अलावा नहीं है क्या? इंटेलिजे के अलावा बहुत सारे हैं, जैसे कि इक्लिप्स है, ठीक है, उसके बाद में VS कोड है, नोटपैड में भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है। लेकिन हम इंटेलिजे की तरफ इसलिए जाएंगे, जब तुम लोग बड़े ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे काम करोगे, तब तुम लोगों के लिए इंटेलिजे यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उसमें बहुत सारे प्लगइन्स होते हैं, और ये आई थिंक अभी को पायलट आ गया है, बहुत एडवांस AI आ रहे हैं, और सब इंटीग्रेटेड होते हैं इंटेलिजे से। हम सीधा ही इंटेलिजे की तरफ जाएंगे। और दूसरा लगने वाला है JDK। तो ये दो चीज़ें हमें लगने वाली है। तो हम पहले जाएंगे और इंटेलिजे को डाउनलोड करेंगे। तो चलो जाते हैं, डाउनलोड करते हैं इंटेलिजे। चलो डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड इंटेलिजे पे बाद जो जेड ब्रेन्स वाला जो आता है उसको क्लिक करें। उसको क्लिक करने के बाद हमें ये डाउनलोड नहीं करना है, इसको ये कर दो। ये जो अल्टीमेट होता है, ये अल्टीमेट पेड वाला है, इसके लिए हमें एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं लेने के लिए। इसको इग्नोर करो, और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करने के बाद आप लोगों को पता चलेगा कि इंटेलिजे आइडिया कम्युनिटी एडिशन वाला है। कम्युनिटी वाला जो होता है ये फ्री वाला होता है। तो हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद एक्सेप्ट कर लो, और ये हो गया अपना डाउनलोड स्टार्ट। ठीक है, कुछ सेकंड हम वेट करते हैं और हो जाएगा अपना स्टार्ट। तो डाउनलोड भी हो गया है इंटेलिजे। हम जाते हैं इंटेलिजे पे क्लिक करते हैं, डाउनलोड फोल्डर पे जाएंगे, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर पे। यहाँ पे आने के बाद ये इंटेलिजे है, इस पर डबल क्लिक करो। डबल क्लिक करने के बाद ये हो गया। ठीक है, तो ये आपको ऐसा पॉपअप आ जाएगा, वेलकम टू। इसको बस नेक्स्ट करो। ठीक है, ये आप डेस्टिनेशन जो फोल्डर है आप चेंज भी कर सकते हो, कि अभी मैं प्रोग्राम फाइल्स में JetBrains में ये C ड्राइव में है, आप कहीं पे भी रख सकते हो। मुझे यही चाहिए तो मैं यही रख रहा हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करो। इंटेलिजे का मुझे डेस्कटॉप पे एक आइकॉन भी चाहिए, ठीक है। ऐड फोल्डर एज अ प्रोजेक्ट भी कर लेते हैं और जावा के लिए कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कर दो, इंस्टॉल पे क्लिक कर दो, और ये हो जाएगा आपका इंटेलिजे डाउनलोड। शायद आई थिंक 1 मिनट लग सकता है, तो वेट करते हैं। और मीन टाइम में हम क्या करेंगे ना, तब तक के लिए हम जाएंगे, और अपने को JDK भी चाहिए, राइट। तो JDK डाउनलोड कर लेते हैं मीन टाइम पे। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे JDK डाउनलोड, ठीक है। JDK डाउनलोड सर्च करो, यहाँ पे आएगा जावा डाउनलोड्स ओरेकल करके, इस पर क्लिक कर दो। पहली वाली वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद ये जावा का ऑफिशियल, ओरेकल का ऑफिशियल पेज है। यहाँ पे ओपन रीडायरेक्ट हो जाओगे आप लोग, और यहाँ पे देखो जावा के कौन से JDK के कौन से वर्जन लेटेस्ट है। जावा 24 एंड जावा 21 एंड अर्लियर वर्जन आर अवेलेबल नाउ, ठीक है। तो हम सीधा लेटेस्ट वर्जन जाएंगे, जावा JDK जो 24 वाला है। JDK 24 अभी आप लिनक्स पे भी जा सकते हो, मैक OS या विंडोज़ पे भी जा सकते हो, लेकिन हम लोग जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो विंडोज़ में है, तो विंडोज़ में जाएंगे। और उसके विंडोज़ में आने के बाद भी 3 ऑप्शन है, कॉम्प्रेस वाला, ये इंस्टॉलर वाला, और MS इंस्टॉलर वाला। तो हम जाएंगे ये वाला जो .exe के नाम से होता है। तो इसको क्लिक करें। इसको क्लिक करने के बाद
ये हो जाता है डाउनलोड। ठीक है, ये इसको डाउनलोड होने में भी 1 या 2 मिनट, एक मिनट भी नहीं लगेगा। तो हम इंटेलिजे की तरफ आते हैं। इंटेलिजे हो रहा है। जैसे ही ये 2 डाउनलोड हो जाते हैं तो हमारा पहला काम ये रहेगा कि हम लोग क्या करें। देखो ये हो गया जेडीके डाउनलोड, तो जेडीके के प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर पे क्लिक करते हैं। ये आ गया है जेडीके 24 विंडोज़ वाला। ठीक है, इस पर डबल क्लिक करो। डबल क्लिक करने के बाद ये आप लोगों को ये परमिशन मांगेगा, इसको यस कर दो। उसके बाद ये भी सेम जेड, इसको भी नेक्स्ट करना होता है, लेकिन इसमें थोड़ा जो पाथ है ना वो अलग होता है। एक ही लाइन है जो सबसे अलग होती है। ये देखो आ गया, इसको नेक्स्ट कर दो। ये भी यही पूछेगा कि आपको अगर डायरेक्टरी चेंज करना है तो आप कर सकते हो। मैं अभी फ़िलहाल इसको सी ड्राइव में, प्रोग्राम फाइल्स में, जावा के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट कर दो और ये हो रहा है अपना, हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा। तब तक के लिए हम इंटेलिजे भी हो रहा है, दोनों साइड बाय साइड कर रहे हैं, क्योंकि इससे क्या होता है हम अपना टाइम भी बचा सकते हैं और अपने लोगों को, आप मेन यही है कि आप लोगों को आइडिया लगे। ठीक है, ये हो गया क्लोज, ये हो गया ख़त्म। अब हम लोगों ने सिर्फ डाउनलोड किया, राइट, और स्टोर कहाँ किया था, सी ड्राइव में, राइट। तो सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स के अंदर हम लोगों ने देखा था कि एक जावा का फोल्डर है, जावा का फोल्डर है। उसके अंदर कौन सा वाला, देखो ऑलरेडी मेरे पास जावा 8 है, जावा 21 भी है, और जावा भी हमने जेडीके 24 डाउनलोड किया। जेडीके 24 पे क्लिक करो, बिन पे क्लिक करो। बिन पर जो ये पाथ है ऊपर वाला, इसको पहले कॉपी कर लो। ये कॉपी क्यों करना है वो बताता हूँ। इसको आओ सर्च करो अपना इन्वायरमेंट वेरिएबल, ये जो होता है एडिट द सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल, इस पर क्लिक करो। ओपन पे क्लिक करने के बाद आओ इन्वायरमेंट वेरिएबल, इस पर क्लिक करो। सिस्टम जो वेरिएबल है, सिस्टम वेरिएबल के अंदर आने के बाद आपको लोगों के दिखेगा ये पाथ। ठीक है, पाथ पे क्लिक करने के बाद ये एडिट पे क्लिक करो। एडिट पे ये विंडो ओपन हो जाएगा। बहुत सारे, मैंने ऑलरेडी जावा 21 दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। तो ये करने के बाद आप न्यू पे क्लिक करो और यहाँ पे कर दो अपना पाथ पेस्ट। ठीक है, और इसको करो ओके, इसको करो ओके, और इसको भी कर दो ओके। अब हमारा ये इंटेलिजे आइडिया डाउनलोड हुआ है, सॉरी इंटेलिजे बोल रहा हूँ, जेडीके 24 हुआ है नहीं, ये कैसे चेक करेंगे। जाओ सीएमडी करो। सीएमडी ये कमांड प्रॉम्प्ट होता है। ठीक है, और जावा का वर्जन चेक करते हैं, जावा हाइफन वर्जन। ये हिट करने के बाद, ये हिट करने के बाद जो वर्जन आएगा, हमने कौन सा डाउनलोड किया था, जावा जेडीके 24। ठीक है, तो हमारा जावा का वर्जन तो भाई आ गया है। तो हम जाएंगे अभी इंटेलिजे की तरफ। इंटेलिजे भी हो गया है, इसको करते हैं फिनिश। अब हमारा पहला काम ये होना चाहिए, हमने क्या क्या बताया था मैंने, 2 चीज़ें चाहिए, जेडीके चाहिए, ये हो गया अपना डन। ये चाहिए था, ये भी हो गया हमारा डन। तो हमारा तीसरी और नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमें अभी प्रोग्राम लिखना है। प्रोग्राम एग्जीक्यूट करे, ठीक है, एग्जीक्यूट करे, कुछ तो प्रिंट करे। उसके अंदर क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे हम। ये हमारा अभी नेक्स्ट स्टेप होगा। पहला क्या किया, आईडी डाउनलोड, दूसरा जेडीके, तीसरा होने वाला है प्रोग्राम रन। सो हम इंटेलिजे अब क्या करते हैं, ओपन, इंटेलिजे ओपन कर देते हैं। अभी जेडविंस का जो भी ये 2025 वाला आईडी आया है, इसमें बहुत सारे इनबिल्ड प्लगइन्स होते हैं। ये तो मेरा हो गया था, प्रीवियस चल रहा था। तो मैं आप लोगों के लिए नया, सब कुछ नया करके दिखाऊंगा। जो आपको जो भी डाउट है ना, सब हम एकदम स्टार्ट करने वाले हैं। तो कुछ दिक्कत मत लो। देखो फाइल पे क्लिक करो, न्यू पे क्लिक करो। ठीक है, देखो यहाँ पे ऊपर जो आइकॉन है 3 डॉट्स में, मैंने प्लगइन वगैरह ऐड कर दिया इसीलिए आ रहा है। लेकिन ये कहीं पे भी आपको फाइल दिखे, फाइल पे क्लिक कर दो, न्यू पे क्लिक कर लो। न्यू पे क्लिक करने के बाद प्रोजेक्ट पे क्लिक कर दो। प्रोजेक्ट आप कुछ भी दे सकते हो, कुछ भी, मतलब आप लाइक कि तुम लोग क्या करने हो कि जावा सीखने वाले हो, राइट। तो आप बना दो भाई जावा लर्न फ्रॉम अमूल, ऐसा कुछ भी पैकेज के नाम डाल दो, क्रिएट कर दो। पैकेज ये होता है तुम्हारा फोल्डर स्ट्रक्चर वाला, ये तुम्हारा प्रोजेक्ट है। अब इनसाइड कौन सा प्रोजेक्ट है आपका, हमने अभी बनाया क्या है, जावा लर्न फ्रॉम अमूल। सो ये हमारा मेन प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है। उसके अंदर आता है डॉट आइडिया, एसआरसी के अंदर अपना क्लास। ठीक है, इसको इग्नोर कर दो। ये एक्सटर्नल लाइब्रेरीज को भी अभी फिलहाल इग्नोर कर दो, ये कुछ नहीं है।
ये और इसको करते हैं हम डिलीट। ये क्यों कर रहा हूँ मैं बताता हूँ। जब भी कोड लिखोगे प्रोजेक्ट में, तो वो प्रोजेक्ट में जो कोड लिखने वाले हो वो ये SRC फोल्डर के अंदर ही होना चाहिए, SRC फोल्डर के अंदर ही होना चाहिए। तो हम लिखेंगे पहले इस पर SRC पे आने के बाद करो राइट बटन क्लिक, यहाँ पे आ गया न्यू पे आने के बाद जावा क्लास पे करो क्लिक, और यहाँ पे क्लास का नेम कभी भी कैमल केस से ही स्टार्ट करना। कैमल केस मतलब पहला लेटर कैपिटल। तो हम पहला करेंगे डेमो, ये हमारा पहला डेमो लेक्चर है, तो इसको इंटर कर देते हैं। इंटर करने के बाद ये कुछ इस तरह से राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। आप लोग इसे ऐसे ये एडजस्ट भी कर सकते हो आपके हिसाब से, ठीक है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंटर करो। इस पब्लिक क्लास डेमो के अंदर आप लोगों को एक और मेथड लिखनी है, उसका नाम है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। उसके अंदर लोगों स्ट्रिंग args, देन ये करली ब्रैकेट वाला, और ये अभी आप फिलहाल के लिए इग्नोर करो। ये क्या करो, इग्नोर करो। ये क्या है, क्यों लिख रहे हैं, किस लिए लिख रहे हैं, ये सब इन डिटेल और इन डेप्थ में जाने वाले हम लोग। बस फिलहाल हमें प्रिंट करना है। हम कोई भी लैंग्वेज सीखने के बाद हम लोग कुछ तो प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो वो प्रिंट करने के लिए हम ये लिखते हैं system.out.println, और यहाँ पे लिखेंगे हेलो वर्ल्ड। ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के बाद यही प्रिंट किया जाता है, तो हम इसलिए लिख रहे हैं। और इसको एग्जीक्यूट करने के बहुत आसान तरीके हैं। यहाँ पे ये ग्रीन दिख रहा है, ग्रीन बटन, इस पर क्लिक करो और रन पे क्लिक कर दो। पहला वाला रन कर दिया, तो ये जो लिखा है हमने हेलो वर्ल्ड, ये हमारा नीचे टर्मिनल में दिख जाएगा। कैसे दिखेगा, ये देखो, ये जैसे ये देखो नीचे, ये देखो पार्सिंग, ये जो आ रहा है ना, ये बिल्ड हो रहा है, कंपाइल होता है, और ये देखो क्या प्रिंट हो गया, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। सो यहाँ पे इंटेलिजे में बहुत सारे ऑप्शंस है हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के। एक हम यहाँ से कर सकते हैं, एक हम यहाँ से भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ये फिर से बिल्ड हो रहा है, बिल्ड होने के बाद फिर से यहाँ पे रीरन, ये देखो दिखाई दे दिया। फिर और एक ऑप्शन है, ये दो ऑप्शन, और ये यहाँ देखो ऊपर के साइड में क्लास का नाम डेमो, और इसको रन करो। ये 3 ऑप्शन होते हैं इंटेलिजे आइडिया में। सो इसीलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि इंटेलिजे आइडिया से ही आप लोग कोड करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू एवरीवन।